तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल वाला बटन दबाकर और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q0 पर, परीक्षण आवेश को कैसे लिखते हैं? Q0। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला, क्या बताया हमने आपको? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। अब देखिए, बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए क्लास, समझेंगे फॉर्मूले से। देखिए, वैद्युत क्षेत्र, कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र है जहां पर क्या रखा है? एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हो। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे लिखते हैं? ई वेक्टर से। ई वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। बच्चों लिख लीजिएगा, कैसी राशि है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? एक सदिश राशि। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, F बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र में, तो अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं। तो क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। तो क्लास, अगर आपसे इसके राशि के बारे में पूछता है तो ये राशि कैसी है? एक सदिश राशि है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर वो आपसे पूछता है कि इसका मात्रक क्या होता है, पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक क्लास, याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम होता। नहीं निकालना आता तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम ऐसे निकाल लेते हैं। सदिश राशि, मात्रक भी हो गया। अगर वो इसकी बीमा भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, 2 नंबर में मिल जाता है, 1 या 2 नंबर में बीमा पूछता है, तो MLT-2 A इनवर्स, ये इसकी क्या होती है? A-1, इसकी क्या होती है? आपकी बीमा होती है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां तक मैं जानता हूं आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो क्लास, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसकी बात करते हैं। जब दो समान या विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक क्लास, याद रखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान या विपरीत, अब दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों विपरीत भी हो सकते हैं, प्रकृति के आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वह किस चीज का निर्माण करते हैं? तो वह वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। कह सकते हैं हम, देखिए इस तरीके से करते हैं, विपरीत के ले लेते हैं हम, यानी कि यहां पर कितना प्लस Q आवेश है, ठीक है, और इसी से थोड़ी सी अल्प दूरी पर एक और आवेश रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं माइनस क्यू। ठीक है, दोनों तरफ रखा। अब हमें पता है कि दूरी हमेशा बीच से लेते हैं,
तो इससे इसकी हमें पता है आर और इससे इसकी आर, तो कितनी हो गई हमारी 2r। ठीक है क्लास, तो यहां पर ये वैद्युत द्विध्रुव की बात थी। जहां तक मैं जानता हूं आपको वैद्युत ध्रुव का टॉपिक समझ में आ गया है। क्या इसके अंदर जब दो समान या विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वह वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेट करता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए क्लास बड़े ही ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को भी, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। देखिए सुनेंगे, आवेश के परिमाण तथा उसकी मध्य दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक क्लास, कुछ भी नहीं था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर क्या था? आवेश के परिमाण तथा उसकी मध्य दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप याद रखिएगा, पी वेक्टर लिखते हैं, सतीश राजी से पी वेक्टर से इसको लिखेंगे। ठीक है, आवेश के, आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, आवेश के परिमाण तथा उसकी मध्य दूरी के। आप देखिए एक बार फिर से स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है क्लास, यहां पर हमने दो आवेश लिए। ठीक क्लास, यहां पर हमने दो आवेश ले लिए। अब दोनों आवेश, सीधी सी बात है, केंद्र से लेते हैं हम, दूरियां नापते हैं, तो यहां से हमारी कितनी r, और फिर हम यहां से लेके चलेंगे यहां से कितनी r, तो कितनी हो गई 2r। इसलिए मैं यहां पर इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो उसने क्या होता है, आवेश के परिमाण। देखिए आवेश का परिमाण, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आवेश का परिमाण दोनों है तो क्यू ही, दोनों है तो आवेश ही, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा? क्यू लगेगा। और बीच की दूरी हमारी कितनी आई थी? 2r। फॉर्मूला ये रिलेट हो गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ लंबाई से करते हैं, तो इसको हम लंबाई के पदों में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2l, यानी कि P इज इक्वल्स टू 2ql भी लिख सकते हैं। दोनों टॉपिक आपको, जहां तक मैं जानता हूं, दोनों के दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए। तो क्लास आपको तीनों टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। तीनों टॉपिक मैंने एक बार में इसलिए लिख दिया क्योंकि तीनों के तीनों टॉपिक एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक ही बताऊंगा और ये दोनों आपको दिए जाएंगे होमवर्क से। ठीक क्लास, ये आप होमवर्क में कर लाएंगे। तो देखिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूं इसको। देखिए रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, तो किसी धातु की एकांक लंबाई के आवेश, देखिए क्या समझा आपने? रेखीय आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं, हम सुनते रहेंगे क्लास। किसी धातु की एकांक लंबाई के आवेश को उस धातु की एकांक लंबाई का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है क्लास, बहुत ही सिंपल था। किसी धातु की एकांक लंबाई के आवेश को उस धातु की एकांक लंबाई का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पर भी लिख सकते हैं यहां पर, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी थ्योरी में आपको। ठीक है क्लास, अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखते किससे हैं। देखिए इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। किस चीज से लिखते हैं? लैम्डा से। ठीक है क्लास, किस चीज से लिखते हैं? लैम्डा से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा Q अपॉन L। रेखीय आवेश घनत्व का क्या फॉर्मूला था? Q अपॉन L, क्योंकि वो पहले ही बता रहा है किसी धातु की एकांक लंबाई के आवेश को। तो सीधी वाले एकांक लंबाई के आवेश, लंबाई को हम L से लिखते हैं, आवेश को हम Q से लिखते हैं। धातु की एकांक लंबाई का क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये फॉर्मूला रिलेट हो जाए। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, अब हम पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं। पृष्ठ घनत्व को किससे लिखते हैं? हम सिग्मा से लिखते हैं। किस चीज से? सिग्मा। बच्चों देख लीजिएगा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं।
तो सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन, देखिए पृष्ठ आवेश की बात है, यानी कि क्षेत्रफल की बात है, सीधी बात है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है क्लास। फिर हम आते हैं आयतन आवेश के लिए, यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा बस, लेकिन इसको हम बोलते हैं रॉ। क्या होता है ये, रॉ। तो याद रखिए क्लास, इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं, तो रॉ से प्रदर्शित करते हैं तो क्यू अपॉन ए की जगह, क्योंकि यहां पर अब क्षेत्रफल की बात नहीं चलेगी, यहां चलेगी आयतन की, वॉल्यूम की, तो ये वी हो जाएगा बस। थ्योरी आपकी यही रहेगी, बस आपको बस नाम चेंज कर देना है, ठीक है क्लास। बस देख क्लास, यहां हमने पहले चैप्टर की, अपने अध्याय पहले की फर्स्ट यूनिट के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की थ्योरी बिल्कुल खत्म कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ मिलेंगे, प्रूफ के साथ मिलेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी न्यूमेरिकल्स की, ठीक है क्लास। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इतने आप पूरी की पूरी थ्योरी का एक नोट तैयार कर लीजिए। वीडियो काफी लंबी हो गई थी, लेकिन क्या करें यार, एक बार में टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लास। तो यार प्लीज, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और उन बच्चों में जरूर शेयर कीजिए जो बेचारे बच्चे घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है क्लास।